हे गाइस, वेलकम टू माय अनदर यूट्यूब व्लॉग। सो आज है अनंत चतुर्दशी और मैं यहाँ पे आ गई हूँ किचन में प्रसाद बनाने के लिए। और आज प्रसाद में बनता है सेवई और पूरी। और आज जो फास्टिंग रखते हैं वो नमकीन नहीं खाते हैं। और वो जो सूरज डूबने से पहले ही आपको मतलब पूरी सेवई ये सब खा सकते हो, उसके बाद बस चाय पानी ही पी सकते हो। सो यहाँ पे मैं आ गई थी सेवई को फ्राई करने के लिए। मैंने यहाँ पे कढ़ाई रखा। यहाँ पे हस्बैंड दो तरह की सेवैयाँ लेके आए हुए थे, एक फ्राई किया हुआ और एक बिना फ्राई किया हुआ। तो मैं सोच रही थी कि क्या मतलब फ्राई किया हुआ बनाए बिना फ्राई। फिर मैंने सोचा टाइम है नहीं तो बिना फ्राई मतलब फ्राई किया हुआ ही बना लेती, क्योंकि उसको क्या होता है ना, एक दूध दूध में डाल के और 2-3 उबाला है, फिर फटाक से इंस्टेंट मतलब इंस्टेंट सेवैयाँ होती हैं वो। और मेरे को वही वाला अच्छा लगता है। मैं सेवई खीर खाती नहीं हूँ, खाती हुई तो यही वाला। तो यहाँ पे मैंने फटाफट सेवैयाँ रखी। मैं वही चेक कर रही थी कि मतलब इसको फ्राई करना पड़ेगा नहीं फ्राई। मैं हस्बैंड से मैंने पूछा तो उन्होंने बोला नहीं नहीं फ्राई करना पड़ेगा। तो फिर मैंने वही कढ़ाई हटा दी और फिर बनाया मैंने सेवैयाँ। इसके साथ भी एक ट्रेजेडी हुई थी, आप आगे देखना क्या होता है। यहाँ पे मैंने फिर आटा लगाया। उससे वही क्या हुआ ना कि वो दूध फट गया। मेरा एकदम मूड ऑफ हो गया। एक तो लेट हो रहा था, ऊपर से मतलब दूध फट गया। मुझे दोबारा से करना। फिर मैंने इस बार सोचा कि मैं इस बार वो फ्राई करने वाला ही सेवई बनाती हूँ, थोड़ा टाइम ही लगेगा ना। फिर मैंने बोला नहीं, मतलब उसको देखती हूँ, शायद हो सकता है दूध ख़राब हो इसलिए फट गया हो। तो फिर मैंने टेट्रा पैक था, टेट्रा पैक मैं एक्स्ट्रा हमेशा घर में रखती हूँ, क्योंकि कभी कभी गर्मी का टाइम होता है, मैं फ्रिज में रखना भूल गई तो फट जाता है। तो वही मैंने फिर वही वाली ढक्कन लगा दी दूध बैठा के, ताकि वो जल्दी उबाल आ जाए। ज़रा आटा लग गया था। फिर मैंने यहाँ पे एक तरफ मैंने सोचा जब तक दूध में उबाल आता है, जब तक सवेर तब तक मैं पूड़ी निकाल लूँ प्रसाद के लिए। और जो थोड़े बहुत सिंक में बर्तन थे, तो पूजा का बर्तन होना, तो मैंने बोला सिंक भी साफ़ कर लूँ ताकि मैं फिर बाद में अच्छी पूजा का बर्तन धो लूँ। क्योंकि मेरे घर में ना एक बाथरूम में नहीं धो सकते, क्योंकि बाथरूम में मन नहीं मानता है। और एक ब्रश वाला सिंक मतलब वॉश बेसिन है तो उसमें नहीं कर सकते, किचन वाला ले दे के बसता है। तो इसीलिए यहीं पे मैं पूजा का बर्तन धोती हूँ। फटाफट फिर मैंने पूजा का बर्तन मैंने ला के रख दिया था, उसमें थोड़ा सा नींबू घस के मैंने थोड़ा देर छोड़ दी कि थोड़ा देर अच्छे से साफ़ हो जाएगा। और इधर मैंने पूरी बना ली थी फटाफट। ज़्यादा पूरी नहीं बनानी थी, प्रसाद के लिए 4-5 ही बनानी थी। यहाँ पे मैं पूड़ियाँ तल रही थी, क्योंकि मेरे को ना जल्दी मची थी, क्योंकि पूजा के लिए लेट हो रहा था। मतलब 12 बजे से आपको पूजा पे बैठना होता है, पूजा स्टार्ट हो जानी चाहिए। तो फिर यहाँ पे दूध में उबाल गया था, मैंने वही इंस्टेंट वाली सेवैयाँ डाल दी। और फटाफट मैंने इधर पूजा का बर्तन थोड़ा सा मैंने वो डिश वॉशर डाल दिया ताकि अच्छे से पूजा का बर्तन क्लीन हो जाए। और वही फटी हुई मेरी सेवई रखी हुई थी, गर्म थी, इसलिए मैंने डस्टबिन में नहीं डाला, वरना गार्बेज बैग। फटाफट फिर मैंने वही पूजा का बर्तन क्लीन किया। फिर मैं रूम में इधर मैंने इंस्टेंट सेवैयाँ चेक की कि हो गई कि नहीं, वो अच्छे से हो गई थी। फिर मैं रूम में आई, अपने लिए बैंगल्स वगैरह के, क्योंकि मैंने पूजा में ना अच्छे से श्रृंगार करके बैठना चाहिए। मतलब आज ही नानी हमारी बोलती थी कि पूजा में बैठो तो मतलब अच्छे से 16 श्रृंगार करके बैठो। तो वही फिर मैंने बैंगल्स निकाले और इयररिंग्स निकाले, देख रही थी कि क्या मैचिंग इसके साथ आ रहा है। तो फिर मुझे एक चांद वाली टाइप मिली, तो फिर वही मैंने निकाला। सोचा मैं बैंगल्स और इयररिंग्स वगैरह कर लेती हूँ, उसके बाद साड़ी, फिर सिर्फ साड़ी ही पहनना रह जाएगा। तो फटाफट मैं वही बैंगल्स वगैरह पहन रही थी। और मैं बीच बीच में घड़ी में टाइम भी देख रही थी कितना हो गया 11:30 उस टाइम तक हो चुके हुए थे।
फिर मैं साड़ी वाड़ी पहन के रेडी होकर किचन में आ गई थी। किचन में मैंने भगवान जी के थाली में उनके लिए मैंने भोग निकाला, सेवैयाँ निकाली, पूड़ी निकाली। उसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पे पूजा में। पूजा में आने के बाद मैंने फिर हस्बैंड अपना कथा कहना शुरू किए। कथा यहाँ पे ना मुझे लग रहा था जैसे लड्डू मतलब सर पे नहीं था ना, तो बोलते ना सर पे बिना रखे पूजा में नहीं बैठते हैं। तो फिर मैंने लड्डू को भी अपने चुन्नी ओढ़ा दी और फिर हस्बैंड को भी मैंने अपना दुपट्टा ला के, वो नारंगी रंग का है, मैंने वो ला के रख दिया। यहाँ पे मैंने लड्डू को भी टीका लगाया, हस्बैंड को भी टीका लगाया, बाबू को भी जो बेड पे सोया हुआ था उसको भी टीका लगाया। वो उस टाइम पे सोया हुआ था बट तुरंत ही जग जाता है वो। यहाँ पे वो जग गया था तो लड्डू उसके फ्रेंड के साथ खेल रहे थे। यहाँ पे लड्डू को ना चुन्नी के साथ खेल रही थी, उसको अनकम्फर्ट, कभी लग रही थी मम्मी मैं निकाल, मम्मी रख दूँ, मम्मी मैं रख दूँ, कर दूँ, यही सब कर रही थी वो। मैं बाबू जग गया था तो मैं उसको यहाँ पे गोद में लेके आई थी। वो अपने पापा के गमछी से खेल रहा था। फिर यहाँ पे कथा समाप्त हो गई तो मैंने बाबू को इनकी गोद में दिया ताकि मैं आरती का थाली लगा दूँ। यहाँ पे मैंने आरती के थाली लगाना शुरू किया। आरती करने से पहले ना हम ना एक मतलब पूजा के थाली में थोड़ा सा गंगाजल डाल के, अच्छे डाल के और अनंत भगवान को रख के और फूल के साथ ना ऐसे ढूंढते हैं, बोलते हैं कि का ढूंढ तरह अनंत फल पवला तो हाँ तो माथे चढ़ावा, ऐसा बोल के 5 बार करते हैं। तो फिर हमने वही किया। यहाँ पे हम आरती के लिए रेडी हो रहे, मतलब खड़े हो रहे थे। आरती किया, लड्डू को बोला कि लड्डू तुम बेल बजाओ। फिर मैंने बाबू को गोद में लिया और ये आरती कर रहे थे। मेरी साड़ी में वर्क था ना तो उससे वो अनकंफर्टेबल हो रहा था, उसको चुभ रहा था। फिर भी वो मतलब अपना देख के खुश हो रहा था कि क्या है कैसे है। इधर बार बार ऐसे सर घुमा घुमा के चारों तरफ वो देख रहा था। हम सब ने आरती ली और बाबू को भी आरती दिया। वो इसको मैंने बेड पे डाल दिया था क्योंकि उसको साड़ी चुभ रहा था तो फिर बीच में रोने लगा था। उसके बाद फिर हमने अनंत धागा बांधा। हस्बैंड राइट हैंड में बांधते हैं और जो मतलब औरतें होती हैं वो बाएं हाथ में बांधती है और जो मतलब लड़के होते हैं, जेंट्स होते हैं, वो दाहिने हाथ में बांधते हैं। फिर मैंने यहाँ पे लड्डू को बांधा। लड्डू नहीं बांधना चाह रही थी, फिर भी मैंने उसको प्यार से पहला फुसला के वो धागा बांधा। यहाँ पे हस्बैंड मुझे बांध रहे थे। इसको ना मतलब आज के दिन पूरे दिन बांधे रहते हैं। जो लहसुन प्याज खाते हैं वो नहीं मतलब नहीं बांधते हैं वो। और अगर आप लहसुन प्याज नहीं खाते हो तो आप लाइफ टाइम बांध सकते हो अगले साल तक, जब मतलब नेक्स्ट ईयर अनंत भगवान का पूजा नहीं आता। यहाँ पे बाबू को बांध रहे थे। उसके बाद मैंने भगवान जी पे जो भोग लगाया था वो सारे लगे, क्योंकि पूजा से उठने के बाद सबसे पहले प्रसाद ही मुँह में लगाते हैं, उसके बाद मतलब जो खाना होता है खाते हैं। फिर मैंने फिर प्रसाद लेके
किचन में गई, किचन में जाके फिर मैंने गरम गरम पूड़ियाँ तली, क्योंकि हस्बैंड को बहुत कस के भूख लगी थी, क्योंकि वो ऑफिस सिर्फ चाय पी के चले गए थे और दोपहर के बज गए थे इस टाइम पे 1। फटाफट मैंने पूड़ियाँ तली, उनको खाना, एक प्रसाद का पूड़ी उनको दे दिया और फिर मैंने बोला पहले प्रसाद का लगा, उस पर तब तक मैं पूड़ियाँ तलती हूँ। फिर मैंने उनको पूड़ियाँ तल के गरम गरम दिया। मैंने कढ़ाई ढक दिया था कि वो जल्दी गर्म हो जाएगी, बहुत तेज भूख लग रही थी, जल्दी हो जाएगी। यहाँ पे हस्बैंड को खाना दिया, वो खा रहे थे। फिर मैंने वहाँ लड्डू के फ्रेंड्स भी थे, तो मैंने बोला चलो उनको भी प्रसाद है, खिला देते हैं। तो उनके लिए मैंने एक ही थाली में मैंने तीनों के लिए सोचा दे दूँ, बट उन्होंने खाने से मना कर दिया, बोला नहीं आंटी नहीं खाएंगे। तो फिर मैंने बोला चलो घर ही भिजवा देती हूँ, क्योंकि प्रसाद था, निकाल दिया था। तो फिर मैंने पहले एक पूड़ियाँ बच्चों के लिए, फिर मैंने थोड़ा सा और पूड़ी निकाल के एक्स्ट्रा और घर पे उन भिजवा दिया था। उनको भिजवा दिया, बच गई थी मैं, तो मैंने अपने लिए पूड़ियाँ तली के निकाली और बीच में बाबू को भूख लग गया था और मैंने बाबू को दूध का बॉटल दे के, वो अपने बाबा से बात कर रहा था, वो बहुत मज़े से बाबा से अपने बात करता है। फिर मैंने आके अपने लिए खाना निकाला, जो एक्स्ट्रा पूड़ी थी तो मैंने रख दिया, शायद बाद में मतलब लेने मन हो, क्योंकि बहुत मीठा से ना हेडेक सा हो जाता है आप ज़्यादा मीठा खाओगे। और यहाँ पे ये शोर मचा के रखे हुए थे, डम 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 डम, ये हॉल में धम धूम धम बजा रहे थे। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ढेर सारा प्यार देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।